फिर से समझ लीजिए, किसी लीडर को अगर अभी हमने बुलाया और वो अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात कंप्लीट हुई और हमने तुरंत ही आपको अनम्यूट कर लिया, फिर आप में ये मतलब नहीं आप किस लेवल पे हो, आप 5% पे भी हो तो ध्यान से सुन क्यों नहीं रहते? नोट बना के बैठिए, कॉपी पेन लिखिए। हम कॉपी पेन खोल के आपको उसे पढ़कर बोलने में पूरी छूट दे देंगे, कोई बात नहीं। आपको याद नहीं है, पॉइंट नोट कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहो अभी हम नए हैं। नए भाई कुछ नहीं। आज जो इसमें आ गया भाई, टीम 11 में जिसको टाइम वो मिल गई नई एंट्री, अगर वो कहेगा मैं नया हूं तो वो इंडिया को हरा देगा, अगली बार मौका नहीं मिलेगा उसे, है ना? तो कोई नया नहीं है, सब लोग आज जमकर खेलेंगे। आइए वो साथी हैंड रेज कर दें जो सर वाई टू डू बेहतरीन तरीके से करने के लिए तैयार हैं और सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पर हैं, जिनसे हमारी कल बात हुई थी। सिल्वर डायरेक्टर कल साथी हमारे। कल सर जिन लोगों ने नाम, जिनका आपने मुझे कहा था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, बस उन्हीं की बात कह रहा हूँ। जी, तो उनका जो है स्क्रीनशॉट है मेरे पास, और कल मैंने आपको भेजा भी था। जी आपने भेजा था, वो लोग अपने आप हैंडरेज कर दें, और अगर उससे कोई अलग होगा तो वो बेमानी मानी जाएगी, उसको नीचे कर दिया जाएगा। वो आप देख लीजिएगा गुरु जी। जी सर। सिर्फ वही लोग हैंडरेज करें कल जिनको फाइनल हुआ है लास्ट में, यानी कि सिल्वर डायरेक्टर के अलावा कोई नहीं होगा। संजय सिन्हा साहब बेमानी कर रहे हैं, पकड़ लेता हूँ यहीं से। वैसे कल वाले में नाम था सर इनका, 100 जो किए थे। हाँ, हाँ। लेकिन सिल्वर डायरेक्टर की बात हुई थी तो इनका कैसे आया? ये बात तो है सर। और पहला नाम हर्षवर्धन सर का था, हर्षवर्धन शर्मा जी का। अरे फिर जी। प्रेमनाथ सिंह जी का था, संजय सिन्हा जी का, और पानकली जी का, और ये थे रानी जी का नाम था, रानी उदयपुर, शालिनी छाया तिवारी, रजनीश कुमार, कमलेश कुमार, इस तरह के नाम थे सर। जावेद ठीक अख्तर है, जी, कोई बात नहीं। जिनको राकेश करना था वो कर कुमार। चुके, जिनको जी। करना था वो कर चुके, जो वो लोग नहीं आए होंगे। अच्छा, जी अब सर। एक चीज और, इनमें से भी जो सिल्वर डायरेक्टर ना हो वो हैंड डाउन कर ले। जो लोग सिल्वर डायरेक्टर ना हो और हैंडेज किया हुआ हो वो कृपया हैंड डाउन कर ले। यहाँ पर हम ब्राउन डायरेक्टर से भी बात नहीं कर रहे हैं और गोल्ड से भी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिल्वर से बात कर रहे हैं। देखिए पानकली मैम ने हैंड डाउन कर लिया है, कितना बढ़िया किया उन्होंने, समझदार, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप सबसे अपेक्षा है, सिर्फ सिल्वर डायरेक्टर्स को मौका दिया जा रहा है अभी पहले राउंड में। जी जी सर। आ जाइए सर गुरु जी। और जी, कोई सा भी धन्यवाद सर। पॉइंट, कोई से भी पॉइंट सुनने हैं। और पहला पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ किसी को, जिसको भी आप सुने उसके लिए, ये मान लीजिए कि अभी वाई टू डू करने के लिए आप आए और स्टेज पर खचाखच भरा हुआ हॉल है, और आपको स्टेज पे बुला लिया गया वाई टू डू करने के लिए। लेकिन पहला पॉइंट जो है एक्स्ट्रा इनकम, अभी आपको उस पर नहीं आना है, लेकिन उससे पहले आपको भूमिका बनानी है, कनेक्टिविटी करनी है। वो करके दिखाइए, कैसे करेंगे? ये पहला सवाल मेरी तरफ से है, जिसे चाहे उसे बुला लीजिए। जी सर। सबसे पहला नाम वेद प्रकाश वर्मा जी का है, सर को ही पहले बुलाते हैं। आइए वेद प्रकाश वर्मा जी अपना परिचय देते हुए। वेद प्रकाश वर्मा जी का, हाँ आइए सर। वेद प्रकाश वर्मा जी। जी गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। जी, 200 वेद पी प्रकाश पर डे, गुड वर्मा, मॉर्निंग। वेद प्रकाश वर्मा फ्रॉम श्रावस्ती से। किस लेवल पर है सर? जी सर, जो पहला पॉइंट है हमारा उसके किस पहले नहीं बोलना सर, है किस हमको। सर किस सर किस लेवल पर लेवल है पर है? सर? सर सिल्वर डायरेक्टर है सर। बहुत बढ़िया। सर जी सर। जो हम लोगों की सर रोजमर्रा जो वो होती है, खर्चे चलते हैं जिससे यहाँ कहीं से भी हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ हमको समझौता करना पड़ रहा होता है। तो इसके लिए हमें अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है कि कहाँ से हम अपनी व्यवस्था करें जिससे हमारा जो
रोजमर्रा की चीजें हों वो बेहतर मैनेज हो पाए, जैसे बच्चों की फीस है या बिजली का बिल है, इस टाइप की चीजें हमारी कहाँ से मेहनत मैनेज हो पाए। अब किस पॉइंट हमें पर बोल रहे हैं सर? जी सर, पहले पॉइंट पर ही एक्स्ट्रा आ, आमदनी के लिए। अभी अभी शायद सवाल आपने ध्यान से सुना नहीं। नहीं आप सर, सुने थे लेकिन हाँ हाँ। उसके पहले जो है बोलना है, तो जब तक कि हम कोई चीज नीड नहीं क्रिएट करेंगे तब तक कि कैसे एक्स्ट्रा इनकम पर बोलेंगे सर। नहीं, हम एक्स्ट्रा इनकम पे बोलने के लिए नहीं बुला रहे हैं अभी आपको। हम जी जी आपको जी। वाई टू डू सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए बुला रहे हैं। सामने वाला वाई टू डू उसकी कुछ ऐसा महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है ये, उसको इस बात का जी आभास तो हो, वो सजग होकर आपको सुने कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण उसके जीवन में बताने जा रहे हैं। उसमें जी आप एक्स्ट्रा इनकम पर ही थोड़ी बोलेंगे। आप तो अभी लिवे लेगेसी पे भी बोलेंगे, अभी आप फॉरेन ट्रिप्स पे भी बोलेंगे, है ना? सब पॉइंटों जी पर सर। बोलेंगे। तो आप कैसे कनेक्टिविटी करेंगे सामने वाले से? वो थोड़ा सा कनेक्टिविटी शुरू करिए। दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं वेद प्रकाश वर्मा फ्राम श्रावस्ती से। आज हम आपको एक ऐसी बेहतरीन नॉलेज के बारे में बताऊंगा कि जहां से आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो वहां से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी मैं आपको दूंगा आज, और जो बहुत बेहतरीन जानकारी होगी सर। ठीक सर, अभी एक लोगों को और मौका देते हैं, बहुत ही विशेषज्ञ हैं, मैं उनका जी सर। बहुत ही आदर करता हूं। मैं सर आप सर सर मैं कहूंगा विशेषज्ञ को अभी बचा के रखिए आप अपने पास। अगर जी आपने जी किसी को विशेषज्ञ माना है तो जी जी मैं जी चाहूंगा उसे आप बचा के रखिए। और पहले और सबको सुन लीजिए। विशेषज्ञ जो जी भी हो, मुझे नहीं पता आपने किसे विशेषज्ञ माना है, तो जी उन्हें बाद में सुनवाइएगा हमें। ठीक है, ओके सर, ओके। अब हम शालिनी छाया तिवारी जी को आमंत्रित करना चाह रहा हूं। आइए मैडम, शालिनी छाया तिवारी मैम। ठीक है। मैं सविता तिवारी from रावर्सगंज। मेरे अपना एक रिपोर्ट है मेरे से। मैम थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ाइए अपनी है। जी जी मैम, कनेक्टिविटी बनानी है, मीटिंग में आ गई हैं, लोग हैं और वाई टू डू करना है, लेकिन वाई टू डू से पहले आपको एक कनेक्टिविटी बनानी है लोगों से, और उसी पर आपको बोलना है। जी स्वागत है मैम आपका, परिचय देते हुए। मैं कुछ ऐसी बातों को बताना चाहती हूँ जिससे हम अपने काम को करते हुए साइड में कुछ एक्स्ट्रा काम करके अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। हम अपने अच्छा स्वास्थ्य ले सकते हैं, क्योंकि आज का एनवायरनमेंट इतना पोल्यूटेड हो चुका है कि सारी चीजें हमें प्रदूषित मिल रही हैं, कुछ भी शुद्धता नहीं रह गई है। हमारा स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता चला जा रहा है। तो हम कैसे यहाँ से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं और लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं, और साथ में हम यहाँ पे अच्छी खासी इनकम को भी जनरेट कर सकते हैं। हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ है, ह्यूज अमाउंट भी यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से बेहतर स्वास्थ्य पूरा हो सकता है, इनकम अच्छा खासा मिल सकता है, और फॉरेन ट्रिप भी यहाँ से हमें मिलता है, और अर्ली रिटायरमेंट है यहाँ से, और इनकम की स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। हम यहाँ रहें या ना रहें इस धरती पर, हमारी पूरी जनरेशन यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, और हम सेफ हो जाते हैं। और इतनी सारी जब हमारा सारा एम्बिशन यहाँ से पूरा होता है, हम सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। आजकल महिलाएं भी हाउस वाइफ बन के रह गई हैं। अच्छी अच्छी महिलाएं पढ़ लिख के एजुकेशन, अगर घर में बैठ जाएं तो शार्पनेस खत्म हो जाती है, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद हमारी जितनी भी मतलब हमारे अंदर स्किल डेवलपमेंट हो जाता है, हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ है सब निकल के बाहर आ जाती है। हम इनकम से ही
स्टेबल नहीं होते हैं, हमारे अंदर पूरा हम हम्बल हो जाते हैं और पोलाइटली मतलब काफी चीजें आ जाती हैं। हम अंदर से लोगों को आकर्षित करते हैं। पैसा ही नहीं सब कुछ होता है। हमें देख के लोग बोलते हैं कि मैम बताइए, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। जैसे कि गर्म तवे पे यदि ठंड आ जाए, ठंड महसूस हो जाए, बर्फ का टुकड़ा आ जाए, इस टाइप से हमारे अंदर सारी चीजें खूबसूरती अंदर से जब दिखती हैं तो लोग अपने आप पूछते हैं, मैम आप क्या करती हैं, कैसे है, क्या है, मुझे बताइए। तो उसके बारे में मैं कुछ चीजों को बताना चाहती हूँ। जब मुझे इतना कुछ मेरे अंदर इतनी सारी चीजें बेनिफिट है तो मैं अपने खास को बताना ही चाहूंगी। तो इसके लिए मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हैं, जानना चाहती हैं तो मैं बताऊं। आप ठीक। धन्यवाद मैम, जी धन्यवाद, सर। बहुत बढ़िया बताया आपने। आपकी ये वीडियो क्लिप आपको मिल जाएगी मैम, जो भी आपने बोला है, ठीक है। ओके सर। और आपको क्या करना है, अपने स्टार डायरेक्टर महोदय के साथ में बैठना है, आपके जो भी हैं आपके अभिभावक, और उनको ये वीडियो दिखाइए कि क्या ये वीडियो में कुछ और करेक्शन करना है, कुछ और इसको अच्छा करना है, तो उनके साथ में बैठ के इसको थोड़ा सा और अपडेट कीजिएगा। आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन और अच्छे की गुंजाइश तो हमेशा रहती है ना। जी सर। हाँ, तो इसको सीखिएगा और बढ़िया करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। अगला अगला नाम मैं सुनीता यादव मैम का यहाँ पर आमंत्रित करूँगा। सुनीता यादव मैडम, गुड आप मॉर्निंग अनम्यूट सर। हैं मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, हंड्रेड। मैं सुनीता यादव, बेसिक टीचर सुजानगंज जौनपुर से। आज की शानदार सीएनटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम आप लोगों के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ आए हैं जिसे हम सभी लोगों को उसकी आवश्यकता है और सभी लोग उसे करना चाहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं महंगाई किस कदर बढ़ती जा रही है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही, लेकिन हमारी इनकम में कोई ग्रोथ नहीं आ रही है। क्या आपको लगता है जिस तरह से इनकम बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कि आने वाले समय में हम अपने परिवार की आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं पेट्रोल के दाम और सारी चीजें लगातार बढ़ रही, इसके लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो उस परिवेश में हम क्या काम करें कि जिससे हमें बिना कुछ लगाए और बिना कुछ खर्च किए हम यहाँ पर एक अच्छी इनकम जनरेट कर सके। तो वहां पर हम यहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है वेस्टीज, जिसके माध्यम से हम एक्स्ट्रा इनकम पाने के लिए बहुत साधन उपलब्ध कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप अगर ज्वाइन होते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा इनकम मिलता है, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम मिलता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है, और रॉयल्टी इनकम। और उसके बाद हम बात करें पैसिव इनकम। पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है जिसका कि हम आने वाले समय में, यानी कि जब हम कुछ नहीं करने पाएंगे, जब हमारे हाथ पैर सब काम करना बंद कर देंगे, तो उस समय उस इनकम की हमें आवश्यकता होती है। तो उस इनकम के लिए आप क्या करते हैं? क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आने वाले समय में जब हम बीमार पड़ेंगे, जब हमारे पास अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, उस समय जब हमारा सहारा कुछ नहीं होगा, तो हमारे पास एक ऐसी इनकम हो जिससे कि हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, अपने बुढ़ापे के सुधार सके? तो दोस्तों, आप क्या इस चीज को सुनना चाहेंगे कि आप किस चीज को ऐसा करके हम ऐसी इनकम जनरेट कर सकते हैं? तो आइए हमारे साथ हम एक ऐसे प्रोग्राम में आपको ले चलते हैं जहां पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और बेहतर तरीके से उसको आपको बताया जाएगा कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, साथ साथ अपने स्वास्थ्य में भी आप सुधार कर सकते हैं। बेहतर प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर। अपनी डील कीजिएगा, आप बढ़िया करते हैं। जी धन्यवाद मैडम। मैडम के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं कहना तो चाहूंगा जी। मैम, अभी हम लोगों ने ना पता कौन सा टॉपिक चुना हुआ है। हम उस टॉपिक को पहले उसकी गहराई को समझे। हमने टॉपिक में जो पॉइंट दिए उन पॉइंटों पे बोलना ही नहीं था, और आप कनेक्टिविटी ही उन पॉइंटों के माध्यम से कर रही हैं। इस बात को समझिए। फिर वो जब पॉइंट आएगा तो हमें ऐसा लगेगा इस पॉइंट पे हम पहले बोल चुके हैं।
हम में से अधिकतर लोगों की एक समस्या ये रहती है कि हम लोग जैसे Y22 हमने याद कर लिया है, समझ लिया है। अब उसका माहौल बनाते समय हम उन पॉइंटों को ही यूज कर डालते हैं। हमें ऐसा तरीका निकालना है, हम उन पॉइंटों को छुए बगैर नीड क्रिएट करें, और उसके बाद एक एक पॉइंट पर जब आ रहे हैं तो वो उसके लिए अनछुआ पॉइंट हो, उससे पहले उसमें बात ही नहीं की गई हो, उसे लगे हाँ यार ये तो बहुत जरूरी है, ये तो बहुत जरूरी है। तो कनेक्टिविटी जरूरी नहीं है बहुत लंबे उस स्टेंजा में बनाई जाए, हम 2-3 लाइनों में ही बना लें। लेकिन जी हम वो 2-3 लाइनें कौन सी होंगी महत्वपूर्ण जो सामने वाले को कनेक्ट कर सके, हमें उस पर फोकस करना है। क्योंकि वाई टू डू हम सब लोग कर लेंगे, हमने वो पॉइंट रटे हुए हैं, याद करे हुए हैं, और तभी हमने एनरिच किया। मेन खेल तो ये आता है, देखिए आमतौर पर मैं देखता हूँ ना, मीटिंग हमारी फ्लॉप कहाँ पे होती है, जब हमने मीटिंग करनी शुरू कर दी और कनेक्टिविटी नहीं बनाई है। इसीलिए तो सवाल ही जवाब है हमें दिया गया है कि बर्फ पिघलाएं, ये कनेक्टिविटी बनाएं, ये सब तो चल रहा है। तो हम वो कैसे 2-3 लाइनों में बना लें, कौन सी लाइन बोलें जो सामने वाले को ऐसा लगे हाँ इनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। वो एकदम से उतारू हो जाए हम पे, ऐसा नहीं है, वो तो जब हम आगे डीप में जाएंगे तब होगा। लेकिन शुरुआत में 2-3 लाइनें, हमें 4 लाइनें कम से कम अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से कुछ ऐसी निकालनी चाहिए जिससे वहां सारे बैठे हुए लोगों को हम एक साथ एड्रेस कर सकें, उन्हें लगे हाँ ये महत्वपूर्ण बात है, कुछ इनको ध्यान से सुनो। तो उसमें थोड़ा सा मुझे अभी लगा आपको और वर्क करना पड़ेगा। यस चलिए जी देखते हैं अभी, बाद में हम, अब ये बात मैं बहुत क्यों अभी सब आप सब लोगों को मैं हिलका रहा हूँ जानबूझ के, मतलब मुझे मालूम है आपको आपकी कमजोर नस कहाँ पे है, तो ये मत सोचना कि आप कहीं फेल हो गए, हम पास हो गए। हमें कमजोर नस पकड़ना आता है, इससे ये सिद्ध कर रहे हैं हम। क्यों क्यों कर रहे हैं, जिससे अभी जब हम सीनियर लीडर्स को बुलाएंगे करने के लिए, और जब वो कनेक्टिविटी कर रहे होंगे, तब आप ध्यान से देख सकें कि अच्छा ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण जी थी, ये हमने नहीं बोली, हमें ऐसे भी बोला। सही है। यस और आपको जो हिलकते देख रहे हैं वो सुनीता यादव मैम हिलक गई हैं, तो यहाँ पर आप बहुत लोगों की आइडियल हैं, आप समझो, लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं सुनीता मैम। तो जब वो आपको हिलकते हुए देख रहे हैं तो उनको लग रहा है अरे नहीं हमें भी याद करने की जरूरत है। तो इस क्लास की पूरी पूरी वसूली हो रही है कि वो जब टाइम खर्च कर रहे हैं तो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए ऐसा करने का प्रयास कर। नहीं तो आप लोगों को यहाँ पे हिलकाने का हमारा शौक थोड़ी है, आप लोगों की टीमें बैठी हुई हैं। ओके मैम, चलिए आगे चलते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब हमारे बीच में नेपाल से हैं वामा मैम। जी मैम, आपका स्वागत है। जी मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। मैंने मेरा नाम भूमा कलीपर, मैं नेपाल से आज आपको इस थोड़ा आवाज़ तेज कर गुड लें मैम, थोड़ा सा। मॉर्निंग सर, मैं नेपाल से आजको यस कन्फरेन्सको मिटिङमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु। म त नेपालीमा बोल्छु ल, हिन्दी त त्यति मैम आउँदैन। मैम मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा बामा मैम, आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में बोले, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा आवाज तेज हो, थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो, जिससे लोगों से कनेक्टिविटी बन पाए, तो वो थोड़ा सा आवाज करिए, जिससे हम लोग ना भी समझ पा रहे हो लेकिन समझने का प्रयास तो करें। आज गुड मर्निङ। आज चाहिँ मेरो नाम चाहिँ भूमा कलिपार। आ, म चाहिँ नेपालबाट आज बोल्न मौका दिनुहुने सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आजको दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुस्त हावा, सुस्त पानी, सुस्त खाना अ, मिलेको छैन। किनकि हाम्रो चाहिँ आज यो स्वस्थ खानाको लागि चाहिँ, स्वस्थ हावा पाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ
आजको दिनमा हामीले पाएको छैनौँ र आज यस धन्यवाद मैम, मैम धन्यवाद। मतलब हमें नेपाली में बेवकूफ बना के चली जाओगे आप। अरे हम Y22 की बात कर रहे हैं, आप CLT सुनाई पड़ी हो गए भाई, कोई कमाल हो गया। हमें नेपाली नहीं आती तो हमें लूट लोगे, क्या करोगे आप लोग। इतना तो हम समझ रहे हैं, हवा पानी की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है, ये CNT की बात हो रही है। हे बहन हमारी, हमें Y22 पर बात करनी है, आज Y22 की बात कीजिए। जी सर, आगे हैं नेपाल से ही बलराम खराल सर हैं जी, और हमारे आदरणीय हर्षवर्धन जी हैं। पहले बलराम सर को सुन लेते हैं। आइए, ठीक है। स्वागत है सर। बलराम सर नेपाल से, स्वागत है सर। Yes, good morning to 100 PB per day, sir. जी, गुड मॉर्निंग 200 पी पर डे सर। सर किस लेवल पर हैं? सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ सर। सर अभी आदरणीय संजय शर्मा सर जानना चाह रहे हैं आप सर किस लेवल पर हैं? मैं सिल्वर डायरेक्टर हूँ सर। बहुत सुंदर। ओके सर, आइए, स्वागत है सर आपका। मेरा नाम बलराम खराल, मैं नेपाल से हूँ। मेरा अपलाइन कमलेश कांर, शिवराम कांदू, ग्रेट अपलाइन अमरपाल पटेल। अब रहा विषय Y22। ये Y22 क्यों करना है, किसके लिए करना है, करने से क्यों फायदा है, यो वास्तवमा हाम्रो जीवनको लागि किन उपयोगी छ भन्ने कुरा थोरै म नेपालीमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु सर। मेरो भाषा हजुरलाई अलिक गाह्रो हुन्छ होला। मलाई हिन्दी पनि थोरै बुझ्न त बुझ्छु, म चाहिँ रिटर्न गर्न अलि आउँदैन मलाई सर। यो हामी हाम्रो परम्परागत अनुसार हामी चाहिँ जागिर गर्छौँ, पेसा गर्छौँ, नोकरी गर्छौँ, सबै कुरा गर्छौँ। हाम्रो जिन्दगीमा हामी सफल हुन सकेका छैनौँ। पृथ्वीमा मानवको जुनी त हामी लियो, प्राणी जगतमा सर्वश्रेष्ठ हामी मानव हो। मानवले आफ्नो जीवन कसरी चाहिँ गुजारा गर्ने अथवा आफू सहज ढङ्गले कसरी बाँच्ने भन्ने कुरो हामीमा चाहिँ त्यो पूर्णता रूपमा चाहिँ ज्ञान छैन। मानव दुई किसिमले चाहिँ जिएको छ। एउटा मानव मूर्ति मात्र भएर बाँचेको छ भने एउटा मानवता रूपी भएर बाँचेको छ। जो मानवले आफ्नो मानवताको चाहिँ हैसियत बुझेको छ, उसले आफ्नो जिन्दगी सहज पनि बनाएको छ र सरल बनाएको छ, एक अर्काको सहयोग पनि गरेको छ। त्यस्तो मानवताले आफू आर्थिक र शारीरिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा, सामाजिक रूपमा ऊ चाहिँ समाजमा घुलमिल भएको हुन्छ भने एउटा मानव जीवन मात्रै विलासितामा लाएर चाहिँ उसले मानव रूपी मूर्ति मात्रै भएर चाहिँ बाँचेको छ। त्यस्ता जीवन जिउनको लागि भन्दा बेहतर जीवन जिउनको लागि हामी कुन कार्य गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँहरूको जिज्ञासा छ, चाहना छ भने म थोरै कुरा यहाँहरू सामु चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामी अहिले यो हाम्रो प्लेटफर्ममा थोरै केही कुराहरू चाहिँ हामी समावेश भएर यदि कम्पनीको नीतिगत हिसाबले र यसको ब्याकग्राउन्डको हिसाबले हामी चाहिँ काम गऱ्यौँ भने, अनवरत रूपमा केही समय त्याग गरेर काम गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ अवश्य पनि शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, आर्थिक रूपमा हामी चाहिँ सबल हुन सक्ने छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तै अतिरिक्त आम्दानीको चाहिँ बेनिफिट छ, अनि जीवन बदल्नेको लागि शिक्षाको चाहिँ छ, टाइम फ्रिडम छ, अनि आर्थिक चाहिँ को लागि प्रगति छ, विदेश भ्रमणको लागि छ, यसको चाहिँ जल्दी सेवानिवृत्तिको लागि छ, एक अर्कालाई सहयोग गर्नको लागि छ, अनि विरासत छोडेर चाहिँ पुस्ता हस्तान्तरणको लागि पनि यसमा चाहिँ समावेश गरिएको छ। त्यसैको लागि हिजोको पारम्परिक कामभन्दा यो काममा केही हामी चाहिँ लगनशील भएर सिस्टमेटिक ढङ्गले चाहिँ काम गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन बेहतर हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहेँ। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार सर। बहुत बढ़िया। मतलब
हमें लैंग्वेज 20% समझ में आई होगी, 80% ऊपर से निकल गई होगी, लेकिन जो 20% समझ में आई उसमें ही आपने 100% दिल जीत लिया। मैं दिल से तालियां बजा रहा हूँ और मैं सभी साथियों से चाहूंगा बलराम साहब के लिए आज इतनी जबरदस्त वाली तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया, जो हम चाह रहे थे इतनी देर से, हम जो बार बार आप लोगों में ढूंढ रहे थे, एक्चुअली वो हमें बलराम साहब में मिल गया। बहुत ग्रेट, जबरदस्त सर, मतलब नतमस्तक है आपके आगे। क्या बोलते हो आप, कतलेआम बोलते हो सर, वाह। खास मैं समझ सकता होता नेपाली अभी तो मैं पूरी 100% जी रहा होता उसे। बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन। ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद, नमस्कार। जी, अब हमारे बीच में हर्षवर्धन शर्मा जी, आइए सर, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे। सबसे पहले शर्मा है और मैं बरेली को ही बिलोंग करता हूं, और मेरे गार्जियन रामवीर सर हैं, और माननीय जगत सर गुरु जी के लिए प्रणाम करता हूं, संजय भैया के लिए सर, प्रणाम करता हूं, और उपस्थित यहाँ सभी लोगों के लिए प्रणाम करता हूं। जैसा संजय भैया ने आदेश किया है कि सारे लोग बैठे हैं और स्टेज पे पहुंचा दिया, यही है ना संजय भैया सिचुएशन? जी हाँ, जी हाँ। जी सर, जी जी जी, तो मैं कोशिश करता हूँ। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सारे लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि सारे लोग एक ऐसी एज उसमें हैं कि जो कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, तो वो वाई टू डू एक प्रोग्राम है कि उसके लिए हमने यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, क्यों करना है? तो सवाल ये है कि आज की तारीख में हर आदमी कहीं ना कुछ काम कर रहा है। सारे लोग घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और उसी से उनका घर चल रहा है। यस और नो सर? यस। तो जब हर आदमी काम कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है, आप भी जानते हैं कि जो लोग जॉब में हैं या अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक कसक तो है कि यार महीने के लास्ट तक पैसे का थोड़ा सा तंगी होता है, या अपना जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ और पैसा होता तो हम इसको और बढ़ा लें। तो सवाल यह है कि अगर कोई चीज हमको यहाँ तक खींच के लाई है माय डियर फ्रेंड, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमको बताया गया या हम सुनने आए हैं। तो सबसे पहले माइंडसेट की बात है, हम यहाँ जानना, आज का कहना और बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आज की तारीख में जो जरूरतें हमारी पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, लेकिन हमारे सपने हैं, तो आज की तारीख में हम जो कमा रहे हैं उससे हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं या सपने पूरे हो रहे हैं? माय डियर फ्रेंड, मैं 3 बातें आपसे पूछना चाहूंगा कि हम सब लोग जो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम आज अपनी उस आमदनी से खुश हैं? माय डियर फ्रेंड, अगर सवाल आता है, जवाब आता है नहीं, तो आप बिल्कुल एक सही जगह बैठे। अगली बात पूछना चाहूंगा कि आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, यानी कि एक आदमी नौकरी पे जा रहा है, रोज वही फाइल, रोज वही ऑफिस, रोज वही दरवाजा, रोज वही चीजें, या रोज वही शटर उठाना और शटर बंद करना, या सेम चीज, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं, क्या हम अपने उस काम से खुश हैं? क्या हमें मजा आ रहा है? अगर नहीं, तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बिल्कुल सही जगह बैठे हैं। और दूसरी बात कि क्या हमारे पास अपनी कोई विकास योजना है? विकास योजना यानी कि ग्रोथ प्लान, यानी कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, क्या हमारी इनकम उस तरीके से बढ़ेगी? क्या जैसे जैसे जो बदलाव आ रहे हैं, क्या आने वाले समय में हम उतनी ही मेहनत कर पाएंगे, या हमको एक ऐसे सोर्स की जरूरत है कि जहाँ पे हम एक निश्चित समय के बाद में पैसे के लिए काम ना करना पड़े और पैसा हमारे लिए काम कर रहा हो, कुछ इस तरीके की चीजें हमारे साथ हो पाए? क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं? अगर माय डियर फ्रेंड्स इसका भी जवाब ना है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बिल्कुल सही जगह बैठे हैं, और आज का ये जो 1 घंटे का प्रोग्राम है, ये आपकी जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं, वाई टू डू। थैंक यू भैया। बहुत सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सर। जी सर, सब लोग हो गए हैं, और ये आगे का आपका क्या आदेश है? सर, आप अभी तक तो
हम लोग शुरुआत का माहौल बनाने में लगे हुए थे और मुझे लग रहा है कि हमारे सारे साथियों ने और बड़े ध्यान से सुना। ये सचिन कौन है, बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, इनको समझाओ भाई, कोई ऐसे नहीं किया जाता चलते सिस्टम में। तो हमारा मेन मकसद क्या था अभी कि पहले हम लोग कनेक्टिविटी करना सीखें सारे। तो मुझे पूरा विश्वास है सबने सीख लिया होगा, लेकिन हम 2-3 लोगों को ले लेते हैं, 5%, 8%, 12%। आप लोगों में से कुछ लोग जो हैंड रेज करें, बताएं अभी जो सीखा आपने, आप करके दिखाइए। आइए सर, 2-3 लोगों को, किसी को भी आप जिनको आप उचित समझे ले लीजिए। 16% तक, मतलब आप ले लीजिए। नॉन क्वालिफाइड, 5 से 16%। हाँ, जी सर। नॉन क्वालिफाइड ब्राउन डायरेक्टर तक को ले सकते हैं। जी। अभी आदरणीय हर्षवर्धन शर्मा जी ने आपके सामने बहुत ही बेहतरीन ढंग से व्हाई टू डू करने से पहले क्या बोलना होता है वो बोल करके या आपको बताया है, दिखाया है। तो अब इस बिंदु पर बोलने के लिए 5 लोग हैं। नहीं, सबसे 5 से पहला नहीं सुनना नाम। है, 5 से नहीं सुनना है, जी किसी 2-3 से सुन लीजिए, जी सर जी। तो क्योंकि हमें सबसे अभी पहले और मैं। लोगों को भी मौका देना है ना। अभी बैठे हुए लोग यहाँ पर जी ब्राउन जी डायरेक्टर बैठे हैं, उन्हें भी बुलाएंगे। जी, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो हम पहला नाम जो ले रहे हैं वो शकुंतला जी हैं। शकुंतला जी आप आए। जी स्वागत है मैम। Good morning, sir. 200 PB गुड। per day. जी मैम Good morning, my स्वागत। all dear friends. फ्रेंड्स, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो सेशन करने के लिए, उसका नाम है वाई टू डू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यहाँ जिसके लिए एकत्रित हुआ है, वाई टू डू। माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि आज यहाँ हम लोग जितने लोग, सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम कर रहे हैं। कर रहे हैं। अधिकतर लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहे हैं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए। अ, कहीं ना कहीं कोई काम कर रहे हैं। और सर, नहीं नहीं, आप चिंता मत थैंक करिए, यू आप सर। आप ना नर्वस मत होइए। आप डरिए आपने नहीं इतनी मैडम। बढ़िया स्टार्टिंग लिया, आप क्या, आप बिल्कुल नर्वस मत होइए। आप तो इतना बढ़िया बोल रही है, जितना तो हमारे हर्षवर्धन शर्मा साहब भी सीखने लगेंगे भी आपसे। वाकई में आप अच्छा बोल रही हो। बोलो 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 बोलो। अच्छा, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो इसी समय, ऐसे करो करो। जी अब बोलिए मैम। सर, आज की डेट में हम जो भी काम कर रहे हैं सर, कहीं भी जो भी नौकरी कर रहे हैं, तो उससे हमारी परिवार की जरूरतें तो पूरी हो जा रही हैं, लेकिन क्या हम उससे एक्स्ट्रा इनकम या अपने बच्चों को एक्स्ट्रा कहीं घूमने या कहीं भी ले जाने के लिए सर, कुछ भी मतलब जो एक्स्ट्रा में हो, जरूरतें ही नहीं पूरी हो पा रही है सर, ऐसा। आप बहुत बढ़िया सॉरी बोल सर। रही हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन आपको मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप बहुत बढ़िया बोल रही हैं। यदि आप ऐसे ही स्टेज पे बोल रही होती और मैं वहां पर बैठा होता, तो मैं आपको ध्यान से सुनता। आपकी ये स्टार्टिंग मुझे प्रभावित कर रही है, बहुत अच्छा बोल रही है आप ओरिजिनल पे खेल रही हैं, आप रटी रटाई भाषा पे नहीं जा रही हैं। दैट्स ग्रेट, तालियां आपके लिए, बहुत बढ़िया। इसको आप थैंक यू तैयार सर। कीजिए। अच्छा, और ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, इससे बड़ी ट्रेनिंग वेस्टीज में कोई नहीं है। आप किस लेवल पे हो मैम? सर, ब्राउन डायरेक्टर। अच्छा, तो आप बेईमानी करके घुस गई थी उसमें। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है, चलिए सर। अगला नाम मैं लक्ष्मी बड़ी बहन जी हैं। आइए। जी गुड बड़ी मॉर्निंग बहन सर। जी। गुड 200 मॉर्निंग बहन। जी, मैं लक्ष्मी शर्मा बरेली से हूँ। और आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं किसी विशेष प्रोग्राम के लिए कि हम अपने जीवन में कैसे बदलाव चाहते हैं। देखिए, हम सभी लोग मानव हैं और आदिकाल से मानव सब प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है और उसकी कुछ ना कुछ सीखने की प्रवृत्ति रही है, हमेशा आगे बढ़ते रहना। पहले जमाने में जैसे हम लोग पत्थर जला के आग जलाया करते थे, उसी तरीके से सीखते सीखते आज इतने आगे पहुंच गए। और आज भी हम कहीं ना कहीं कुछ मिस कर जाते हैं, तो उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ हमें
सुनना और सीखना जरूरी होता है। आज हम सभी लोग यहाँ पे हैं, क्या हम लोग अपने पहले ये सोचे कि जो हम आमदनी कर रहे हैं, आज हम अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, और उस आमदनी से क्या हम खुश हैं? अगर नहीं खुश हैं, जैसे हम अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बिल्कुल सही जगह पे हैं, यहाँ पे हमें उसका समाधान मिलने वाला है। और जैसे आज हम कोई भी मतलब इनकम कर रहे हैं, उस इनकम से हम अपने परिवार को चला रहे हैं। आज के समय में इतनी महंगाइयां बढ़ रही हैं, उस महंगाई के बढ़ते समय और उसके साथ साथ हमारे कोई ग्रोथ प्लान है कि हम कैसे अपनी इनकम बढ़ा सकेंगे, अपनी आमदनी जैसे खर्चे बढ़ेंगे उसी हिसाब से हमारी आमदनी बढ़े, इसके लिए हमारा कोई प्लान है? अगर नहीं है तो हम बिल्कुल सही जगह पे हैं। आप यहाँ सही जगह पे हैं, यहाँ आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। और देखिए यहाँ से हम थोड़ी सी देर में सुन के हमें किस तरीके से अपनी इनकम को बढ़ाएं, किस तरीके से हम अपने विकास करें अपने बच्चों का, अपने परिवार का, और हम अपने उसकी फाइनेंशियल आजादी पाएं। ये सारी सुविधाएं हमें किस तरीके से मिलेंगी, जो हम आज हैं, हम कर रहे हैं, कल हम नहीं होंगे तो हमारा ये परिवार कैसे चलेगा, ये सब कुछ मिलने जा रहा है। हमें ये समझने के लिए किस तरीके से मिलेगा, इसकी हमें समझने की जरूरत है। क्या आप सुनने को तैयार हैं? जी, तो आइए इस पर बात करते हैं। बाय टू डू। थैंक यू सर। ओके मैम, बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा। आदरणीय शर्मा जी। खूब बड़ी हो जाओ, शाबाश, वेल डन। मौका देख के मैंने मैं भी मौका मार देता हूँ। अब हमारी जी, अब हमारे बीच में है राम वृक्ष प्रजापति जी। सबसे पहला हैंड रेज आपका है, आइए स्वागत है सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे। राम वृक्ष जी, प्रजापति द्वारा सिद्धार्थ नगर से सर। लेवल क्या है सर? सर 16%। अच्छा, ओके सर, ओके जी, स्वागत है सर। हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक मकसद से, और सच्चाई है कि अगर इकट्ठा होने का कुछ मतलब होता है, और हम लोग जो मतलब जिस चीज़ों पे बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं वह बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही अच्छा होगा हम लोगों के लिए। सच्चाई ये है कि हम लोग जीवन में अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। दुकान है, मकान है, नौकरी है, जो भी करते हैं, लेकिन सर क्या उससे हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं? नहीं दोस्तों, सवाल आता है नहीं। तो सर हमें एक बार ये सोच के देखना होता है कि हमारे सपने हैं या हमारे बीवी बच्चे के सपने हैं, क्या उससे आमदनी से हमारी बीवी बच्चे के सपने पूरे हो पाएंगे? तो भी सवाल आता है सर नहीं। हमें भाई साहब उस समय हमें दर्द होता है कि जब हमारा बच्चा मेले में जाता है और बड़ी खिलौने की तरफ इशारा करता है, तो हम उसको डांट के चुप करा देते हैं या बहला फुसला के चुप करा देते हैं कि अभी नहीं बाबू, अगली बार ले दे देंगे। बच्चा तो समझ जाता है कि हमारे पास या हमारे पापा के पास पैसे अभी नहीं है। लेकिन भाई साहब एक बार यहाँ से सोच के देखिए, जब हम उस खिलौनों को नहीं दिला पाते हैं ना, तो क्या बीतती है। बच्चा तो भाई नॉर्मल है, वो अभी बहुत ज्यादा जानकार नहीं, लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि मैं क्यों नहीं दिला पाता हूँ, इसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर मम्मी पापा हैं, उनको कहीं तीर्थ पे जाना होता है या कुछ उनकी खुशियां होती है, हम नहीं दिला पाते हैं, तो एक बार सोच के देखिए दोस्तों कि हमारे दिल पे क्या बीतती है। बच्चा हमारे घर में जन्म ले लिया तो उसकी क्या गलती है? गलती हमारी है कि मैं उसके सपनों को नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जी सर। हम उस सेशन को बिल्कुल कॉपी कर लें, लेकिन हमें कनेक्टिविटी करनी है। बात को समझो राम जी, हम यहाँ पर कनेक्टिविटी करने आ रहे हैं, वाला सेशन करने नहीं आए हैं। हमें अभी इन पॉइंटों पर भी बोलना है। अगर हम कनेक्टिविटी में ही बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे तो फिर ये सेशन को हम उबाऊ कर देंगे, बहुत लंबा कर देंगे, बोर कर देंगे, है ना। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए साथियों, धन्यवाद। एंड डाउन कर लीजिए। अभी हम चल रहे हैं स्टार एंड अब पर। साथियों, ये महत्वपूर्ण सेशन है। मैंने आप लोगों को बार बार इसलिए बीच में लिया है जिससे आप बोलकर अपने आप को चेक कर सके कि मैं कैसा बोल पा रहा हूं, क्या मैं लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता हूं कि नहीं।
और हमारा बिजनेस इसी बात पर टिका हुआ है कि आपने लोगों को कितनी सेवाएं दी और आपने लोगों को कितना प्रभावित किया। इन दो पिलर पर ये बिजनेस टिका हुआ है। अगर आप प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखते तो आपको सबसे पहले उस पर काम करना पड़ेगा और उधर सर्विस पे काम करना पड़ेगा। प्रभावित करना धीरे धीरे सीखेंगे, ये एक प्रक्रिया है। सर्विस देना आप तुरंत पहले दिन से शुरू कर सकते हैं। तो जब हम 200 पीबी रोज पर चल रहे हैं तो यानी कि हम सर्विस दे रहे हैं, तो हम पहले दिन से पैसा कमाना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे पैसा आता रहेगा। लेकिन अगर हमने पैसा में ही खो गए, हमने इन सब चीजों को नहीं अपने अंदर उतारा, अपने व्यवहार में नहीं उतारा, तो हम कभी भी जीवन में बड़ी टीम नहीं बना पाएंगे। क्यों? लोग हमसे प्रभावित नहीं होंगे, वो हमसे सामान तो खरीदेंगे। अरे भाई, गली में सब्जी वाला आता है ना आपके, तो आप उससे प्रभावित होकर सब्जी का ठेला लगा लेते हो क्या? नहीं, आपको जरूरत है, सब्जी खरीद लिया आपने। ऐसे ही लोग आपसे जरूरत का सामान तो खरीदते रहेंगे, लेकिन वो आपके साथ में वेस्टेज नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपसे प्रभावित नहीं है, जरूरत ही ले लिया। प्रभावित कैसे होंगे, इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मैं सभी आदरणीय स्टार एंड अबव से आग्रह करूंगा, कृपया वो आए, मेरी मदद करें इन लोगों को समझाने में, क्योंकि टाइम हमारा ओवर हो रहा है। हम शुरुआत से जो सेशन करवाना चाहते थे वो तो नहीं करवा पाएंगे अभी, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा। और हम कनेक्टिविटी पे ही बात करने जा रहे हैं अभी हम कनेक्टिविटी कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाद में तो उन्होंने सबने रटे हुए हैं कि हमें अब एक्स्ट्रा इनकम पे बोलना है, हमें उस पर जाना है, फिर उस पर जाना है। 99% लोग कनेक्टिविटी में ही अपने आप को फेल कर लेते हैं, तो फिर वो अपनी आला गाते रहो, कोई सुन ही नहीं रहा, कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। तो वो कितनी महत्वपूर्ण है, इसमें थोड़ी सी हमारी मदद करेंगे आदरणीय सत्य सर, स्वागत है। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। स्टार्ट करें सर? आप स्टार्ट करने के साथ साथ लोगों को मैसेज भी दे सकते हैं कि कनेक्टिविटी का रोल कितना है, क्योंकि मैंने आपको सेशन करने के लिए आमंत्रित नहीं किया है कि जैसे उन सबको बुलाया था कि करके दिखाइए, वो नहीं। मैं आपकी मदद चाहता हूँ इन लोगों को ये समझाने में कि कनेक्टिविटी क्या होती है और उसका क्या रोल है पूरे सेशन में। ओके सर, थैंक यू सो मच। साथ में आप अगर करके भी दिखाना चाहेंगे तो हमारे लिए और सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल करूंगा सर, एज इट इज करेंगे सर। थैंक यू सर। वंस अगेन गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। मेरा नाम सत्यनारायण है, बाय प्रोफेसर मैं गवर्नमेंट टीचर हूं और मेरे गार्जियन मिस्टर अमरपाल पटेल सर हैं। आप सभी का वेलकम है इस 600 लोगों के प्लस की टीम में। कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज हमने सवेरे से ही ये देखा कि व्हाई टू डू हमको करना है, कनेक्टिविटी कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों से, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, सबसे रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि आपका वॉइस मॉड्यूल शुड बी हाई, आपकी एनर्जी लेवल एकदम अप होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपकी आवाज एकदम क्लियर होना चाहिए, खुद का परिचय स्पष्ट रूप से होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप स्टार्टिंग से अगर शुरुआत अच्छा करते हैं तो नो डाउट अपने आप अच्छा हो जाएगा। सेकंड चीज जब बात आती है कि आप जो प्रोफेशन कर रहे हैं उस प्रोफेशन को जरूर उसमें ऐड करें। फॉर एग्जांपल, बाय प्रोफेशन में गवर्नमेंट टीचर हूं। जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था तो मेरी ऑन एवरेज इनकम नौकरी से लगभग 60,000 रुपए थी। अगर हम रिलेट करने में क्लियर कर पाते हैं तो जिसको भी हम सुना रहते हैं उसके दिमाग में पहला माइंड मेकअप हो जाता है कि वेस्टीज करने के पहले भी इस व्यक्ति की इतनी आमदनी थी कि इसका दाल चावल रोटी सब्जी चल सकता था। आखिर उसने क्यों वेस्टीज शुरू किया? तो एक पॉजिटिव मैसेज उसके दिमाग में आना शुरू हो जाता है कि कुछ तो खास बात विशेष है सर। उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आज के जो भौतिक परिवेश हमारा चल रहा है, कहीं न कहीं हर व्यक्ति की अपनी जरूरतें होती हैं, चीजें होती हैं, वो उसको क्लियर कर देगा। मैं अपनी बात करूं सर, जब मैं किसी को वाई टू डू, अभी तो हमको अमर सर द्वारा बाद में मिला और मॉर्निंग सेशन आपके द्वारा जब मिला तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। पहले मैं साफ साफ लिखता था सामने वाले का वाई टू डू क्लियर करने के लिए कि भाई साहब मेरी इनकम 60,000 रुपए की है, मैंने एक जमीन का टुकड़ा लिया, उस जमीन के टुकड़े का EMI 5 साल का 20,000 रुपया बना, तो 60 में से 20,000 घटा दिया तो 40,000 बचा।
मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा है, जो बस्ती जैसे शहर में एक अच्छे जो रेपुटेटेड स्कूल है उसमें पढ़ते हैं, जिसमें मिनिमम अगर पर बच्चे की मैं फीस जोड़ूं या खर्चा जोड़ूं बिना किसी तामझाम के तो 5,000 रुपए पर बच्चे का, तो 40 में से 15 घटा दो 25 हो गया। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, 6,000 प्लस बिजली मेरा बिल है, तो 7,000 और घटा दो। दूध का इतना, बिजली का इतना, कि मेरा स्कूल 35 किलोमीटर दूर है। जब मैं उसको नोट डाउन करता था सर, तो पता चल जाता था क्लियर क्लियर कि इस बंदे के पास तो कुछ है ही नहीं है। तो मैं उसको ये दिखाने में सफल हो जाता था उसी समय कि मुख्यतः इंसान अपने जीवन यापन करने के लिए 2 चीजों पर निर्भर है। या तो नौकरी कर ले, जो हमारी जीन्स में डाला गया है। हमारी पढ़ाई का पहला अल्टीमेट पर्पज ये होता था कि कुछ भी करके तू नौकरी कर ले। दूसरी चीज, यदि सरकारी नौकरी नहीं पाया तो छोटा मोटा नौकरी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी कहीं अन्य सेक्टर में कर ले। ये भी नहीं हुआ तो किराने की दुकान खोल लिया, छोटे मोटा दुकान खोल लिया। तो मैं इन 2 लोगों को ये समझाने में सफल हो जाता था उसी समय कि एक औसत आमदनी जो होती है वो चैन से सोने नहीं देगी, भूखों मरने नहीं देगी, अगर हमारे पास सपने बड़े हैं तो वो बनने नहीं देगी। ऐसी दशा में अगर हम चाहते हैं कि नहीं, मुझे जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, लोग लंबी लंबी गाड़ी से चलते हैं, अच्छे स्वास्थ्य में रहते हैं, एकदम फाइनेंशियल फ्रीडम में रहते हैं, मुझे वो चीजें भी चाहिए, तो वो चीजें आएंगी कहाँ से? अब उस चीजों को आने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि प्लेटफॉर्म है, जो जिसके बिहाफ पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ से पा सकते हैं। उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी हम सब प्राउड का विषय है, हमारे पास एक ऐसी भारतीय कंपनी है, एक ऐसी भारतीय कंपनी है जो पिछले 22 सालों से रन कर रही है सर। जब इनको मैं ऐड ऑन करता था उस समय के अनुसार, तो लोगों का वाई नो डाउट ऑटोमेटिक क्लियर होना शुरू हो जाता था। इतना करने के बाद, जैसे रिस्पेक्टेड हर्षवर्धन शर्मा सर ने कहा या आदरणीय रिस्पेक्टेड लक्ष्मी मैम ने कहा कि क्या आप बाली सर वाली वही कॉपी, क्या आप अपने वर्तमान आमदनी से संतुष्ट हैं? क्या आप अपने वर्तमान नौकरी आबलिक व्यवसाय से संतुष्ट हैं? क्या आपके पास अपनी विकास योजना है? अगर नहीं है तो जिस प्लेटफॉर्म की हम चर्चा कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए 100% यूजफुल साबित हो सकता है। अब आइए देखते हैं कि जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये हमको करना क्यों है। और हमें कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य चाहिए, हर व्यक्ति को समृद्धि चाहिए। मतलब हर व्यक्ति कहीं न कहीं लोगों के पास कुछ चीजें हैं, इन चीजों में जो चीजें उसके समझ में आ जाती हैं, उसको हम अपने सवाल ही जवाब से आपके अकॉर्डिंग सही बटन को खोजना, बर्फ पिघलाना और सौदा पक्का करना, वो सारी चीजें ऐड ऑन करते चले जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज तो इस बात की है कि हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा आत्मविश्वास, हमारा खुद का परिचय, हमारा एनर्जी इतना अपडेट रहे कि हमें हमारे परिचय को बताते समय सामने वाले के सामने हमको झिझक ना महसूस हो और हमारा मैसेज एकदम क्लियर रहे। अगर इन सारी चीजों के बाद हम अपने Y2Do पे आते हैं कि भैया जी, सर जी, XYZ जो भी हैं, यदि आप चाहते हैं जिस अपने नौकरी को करते हुए, अपने प्राथमिक व्यवसाय को करते हुए जिंदगी में और कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं, आइए हम उस पर मिलके चर्चा कर लेते हैं। देन स्टेप बाय स्टेप एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, जो भी हमारा सीरियल वाइज चले, लाइफ एजुकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, अर्ली रिटायरमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रिप, लीव लेगेसी एंड टू हेल्प अदर पीपल। जितने अच्छे ढंग से हम उसको डिफाइन कर पाएंगे, उतने अच्छे से हम खाना बना के उस सामने वाले व्यक्ति को परोस पाएंगे सर। अगर ये सारी चीजों को फ्रेंड्स हम करते हैं तो इस समय भी 600 लोग के आसपास हैं, हम अपने आप को सामने वाले को परोसने में सफल हो जाएंगे। और उसका जो मुख्य कारण है, जो मुख्य घटक है, PMF है, प्राइमरी मोटिव फैक्टर है, उसको उस व्यक्ति से निकालने में हम सफल हो गए। और जैसे हमने निकाला, हमने अपना कमिटमेंट पक्का किया और सौदा पक्का हुआ, डन हुआ। ये क्लियर हो जाएगा, सामने वाले को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, सामने वाले को लाइफ चेंजिंग एजुकेशन चाहिए, सामने वाले को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, सामने वाले को टाइम फ्रीडम चाहिए, सामने वाले को अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, सामने वाले को पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए, सामने वाले को फॉरेन ट्रिप चाहिए, सामने वाले को लिविंग लेगेसी चाहिए, सामने वाले को
टू हेल्प अदर पीपल चाहिए, जिसको हमने लॉक किया वहीं से कहानी बन जाएगी सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया। मतलब क्या तारीफ करूं आपकी, मतलब आप तो यार अंदर तक एक एक कोशिका में घुस जाते हो, जबरदस्ती घुस जाते हो, मतलब ये कुंडी सब आपके खटकाते नहीं देन है हो, सर। सीधे अंदर। इसमें दो लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है सर। एक तो अदर रिस्पेक्टेड हमारे गार्जियन अमरपाल सर का, दूसरे सबसे ज्यादा सिखाने में आपका रोल है। ये 2 साल पहले भी सब कुछ आता था, लेकिन वो फ्लो नहीं बनता था, वो चीजें रोम रोम में आती नहीं थी। लेकिन ये मॉर्निंग सेशन का देन है कि जो कहीं ना कहीं कुरेद के रख दिया है कि नहीं, ये कारण है वेस्टीज करने का, वाई टू डू करने का। थैंक यू सो मच सर। लव यू भाई, लव यू भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अभी जो सत्या सर ने बताया, एक्चुअली आप ये फैक्ट को समझिए। चारों तरफ लोग देखें, वो 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 20,000, 30,000 कमाने में लगे हुए हैं। और ये मैंने रामबीर सर से सीखा था। रामबीर सर क्या करते हैं, अरे ये अदरक भी खरीद के लाते हैं तो उसमें लिख लेते हैं 20 रुपए की अदरक। अरे इनसे मैंने जीवन में पहली बार सब्जी के रेट सीखे। नहीं यार, ये सब्जी के रेट लिखे हुए हैं, ठीक। तो इनने इतना अच्छी तरीके से मुझे वो डीप समझाया, और वही झलक अभी मुझे सत्या सर में दिखाई थी। यार ये अपना हिसाब किताब, क्योंकि मैं मेरे Y22 में छोटी छोटी चीजें बहुत हैं, और वही छोटी छोटी चीजें अभी सत्या सर कवर कर रहे थे। ये हमारी रोजमर्रा के जीवन में जब ये छू के जाती है ना, और जब सामने वाले से हम ये बात बोल रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी हमारी ओरिजिनल चल रही होती है। हमें फालतू के सपने दिखाने की बात नहीं हो रही होती है। सर 1 सेकंड और समय लूंगा। और जब मैं स्टार्टिंग करता था, अभी भी करता हूँ, नए प्रोस्पेक्ट के बाद, ये 1 लाख रुपए की जिसकी इनकम होती है, तो मैं उसको पक्का मैं उस पिन करके डिफाइन करता हूँ कि सर वेस्टीज में हम बड़ा सोच लेके नहीं आए थे। मेरे पास 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। मेरा एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट था कि मेरी नौकरी से जितना होता है उससे तो मेरे खर्चे चल जाते हैं, आखिरी तक पैसा मेरे पास कुछ बचता उचता नहीं है। लेकिन मेरा एक विजन था, यदि मुझे वेस्टीज से मात्र मात्र 10,000 रुपए 10 तारीख को अकाउंट में मेरे क्रेडिट होने लगे, मात्र मात्र 10,000 रुपए अकाउंट में क्रेडिट होने लगे, और उस 10,000 रुपए को मैं अगले 10 साल तक ना निकालूं, उस 10,000 रुपए को मैं अगले 10 साल तक ना निकालूं, या उसको मैं म्यूचुअल फंड में लगा दूं, तो 10 साल के बाद क्या मेरे बच्चों के ग्रोथ के लिए, क्या मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए वो पैसा उपयोगी होगा कि नहीं। सामने वाला व्यक्ति बोलता हाँ भाई साहब, तो 10-20 लाख रुपया तैयार हो जाएगा। तो भैया यही मेरा छोटा सा विजन था। वो तो वेस्टीज का प्लेटफॉर्म है कि 10,000 भी आया, 20,000 भी आया, 25,000 भी आया, 50, और दिखाते भी जाता हूँ, उसको दिखाता भी हूँ, ये भैया ये 50,000 है, ये 55,000 है, ये 60,000 है, ये डॉट 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 है। ऐसे करते 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 पूरा का पूरा Y22 ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है सर। सत्या लेकिन सर, 10,000 पे जरूर आपसे पिन एक करता चीज हूँ अभी भी। सत्या सर आपसे पूछना भी चाहूंगा, लग गया तो, आपकी कितने साल की जर्नी वेस्टीज में रही है, उससे आप कितने रुपए तक पहुंचे, और कितने साल की जर्नी आपकी टीचिंग के जॉब में रही है, आप गवर्नमेंट टीचर हैं, उसमें आपका कितना मैक्सिमम पहुंचा है? सर मेरी टीचिंग जॉब की जर्नी मेरी 30/12/2000 माने 2005 की मेरी नियुक्ति है, और 20 साल आले में हो चुका है, कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें मेरी 8,274 रुपए, 8,274 रुपए पिछले महीने, अभी इस 2 तारीख को जब हम आप सारे लोग लखनऊ में थे, तो अमर सर से मैंने कहा सर पहली बार ऐसा हुआ है कि फरवरी के महीने में यह सारी चीजें अपडेट करके पूरा 1 लाख रुपए जो है कंप्लीट हुआ है। जबकि वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पे मतलब 1,000, जब से मैं जागा हूं, 1,138 रुपए का चेक अभी तक मेरा हाईएस्ट जो अकाउंट में गया है वो 64,000 रुपये गया हुआ है 7 सालों में, जिसमें 2 साल कोरोना भी था सर। 20 साल 1 लाख रुपया, 7 साल 64,000 रुपया, ये मेरा हाईएस्ट अभी तक गया है। और जो विजन क्लियर हुआ है वो ये हुआ, उस दिन में मैंने सोचा 1 लाख रुपया जो है 20 साल लग गया, और 20 साल के अंतर्गत मेरा 6ठा वेतन भी लगा, 7वां वेतन भी लगा। जो बच्चे छोटे छोटे थे वो बड़े बड़े हो गए, आज उनकी रोज नई नई जरूरतें रहती हैं, तो पैसा ऐसे आया ऐसे बराबर हो गया। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद एक 60,000 प्लस हुआ है। और जो पावर ऑफ नेटवर्क का पावर ऑफ डुप्लीकेशन है, वो कहता है 2026 जाते जाते मैं हर व्यक्ति से कहता हूँ
ऐसे सभी लोग जो बेसिक एजुकेशन में टीचर हैं और 20 साल की नौकरी कर चुके हैं, दोनों मियां बीबी की नौकरी के बराबर वेस्टीज से मेरा क्लोजिंग होने वाला है सर। तो 8,274, 1 लाख प्लस, और 1,138, 60,000 प्लस, वहां 20 साल, यहाँ 7 साल सर। तो आप 10,000 रुपए महीने के लिए आए थे सर, तो जो सर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जो हर महीने आप 60,000 70,000 ले रहे हो, तो उसका हिस्सा बांट कुछ करा जाएगा? कुछ नहीं है, जब वो एकदम सब भीतर। उसका हिस्सा बांट किया सर मैंने। उसका अच्छा, हिस्सा बांट ही किया कि जब नौकरी ही केवल थी तो मैंने जमीन लिया था, किराए के मकान में था, मेरा अपना घर भी नहीं था। लेकिन जब वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पे आया तो इसी का इनकम शो करके मेरा हाउसिंग लोन पास हुआ था, क्योंकि ईएमआई थी मेरे पास। तो एलआईसी हाउसिंग ने कहा यदि हम आपको और लोन दे देते हैं तो आप मेरा किस्त कैसे भरोगे, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करोगे। तो मेरा 15-20 हजार रुपया प्रोसेस में आने के बाद, खर्च होने के बाद रिजेक्ट हो गया था। तो जिन सज्जन ने मुझे बताया था, आज हमारे बीच नहीं है, सिस्टम में सिल्वर डायरेक्टर होके गए हैं, उनको मैंने फोन किया, भाई साहब बीबी की इनकम चलेगी? कहीं बीबी की इनकम चलेगी? हाँ बिल्कुल चलेगी, हस्बैंड एंड वाइफ है। तो हम क्या 15-20 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ। तो मैं जो कि वाइफ के नाम से वेस्टेज करता हूँ, उनका एचडीएफसी का स्टेटमेंट 6 महीने का निकाला। उस 6 महीने के स्टेटमेंट में 40,000 रुपए से शुरू होकर 60,000 रुपए तक एवरेज थे, 40, 42, 45, 55, 60 के आसपास ऐसे फ्लक्चुएट होके आ जा रहे थे। तब एलआईसी हाउसिंग ने कहा भैया जी हम आपको 50 लाख रुपया दे देंगे। हम 50 लाख ना दो, 20-25 लाख दे दो, बाकी मैं कमा के बना लूंगा। तो 10,000 रुपए के आगे जो हिस्सा बांट हुआ वो घर तैयार हुआ। दूसरा का चीज बताऊं, मेरे पास एक अल्टो गाड़ी थी जो ऑलरेडी 7-8 साल हो चुका था, चली थी कम थी, खड़ी ज्यादा रहती थी, क्योंकि नौकरी से नहीं मेंटेन हो पा रहा था। तो उसका हिस्सा बांटे हुआ कि 22 मार्च 2022 को मैंने वेन्यू सेकंड टॉप डीजल वर्जन मेंटेन किया। उसके पहले तो कभी कभी बाइक भी चलते थे या जैसे परिस्थिति होती थी चलते थे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद फिर कार फंड भी मिलना शुरू हुआ सर। तो ये हिस्सा बांट हुआ। तीसरा हिस्सा बांट हुआ, जो जिंदगी एकदम से संकुचित हो चुकी थी, कुछ भी खरीदना होता था या चीजें अपने हिसाब से करनी रहती थी तो बार बार पॉकेट को देखना होता था। वो चीजें धीरे 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 धीरे, अभी कुछ नहीं हुआ है बट समथिंग स्मूथ होना शुरू हो गया है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, जिन महत्वाकांक्षी में था, सपने बड़े थे, और जो चीजें दब गई थी वो चीजें धीरे धीरे में उनमें पंख लगना शुरू हो गया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा कि इस साल की क्लोजिंग कम से कम 2 प्राइमरी स्कूल के अध्यापक जितना कमाते हैं उतना वेस्टीज से लेना है और इस सैलरी को फ्री कर देना है सर। तो ये हिस्सा बांट रहा है सर। बहुत बढ़िया। अभी एक चीज लास्ट में आपसे और पूछना चाहूंगा, ये आपका जो अंदर के भाव अभी निकल के आए हैं और ये बेशकीमती चीजें आपने जो हम लोगों को बताई हैं, हमारे बहुत सारे साथी जो अभी बिजनेस में हैं, वो आपका ये इंटरव्यू हो गया एक तरीके से। हम लाए थे आपको किसी और वजह से, लेकिन ये बात दूर तक निकल गई है। जब ये आपकी कहानी वो लोगों को सुना रहे होंगे, और वो खास तौर पे उन लोगों को सुना रहे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब में है, टीचर हैं, और जो ये कहते हैं नहीं भगवान का दिया दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ ठीक, आप उन साथियों के लिए अपने क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कह रहे हैं अब तो दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आयो रे? कुछ वो कहना तो चाहेंगे आप लास्ट सर में? जिनके सपने छोटे हैं, या अभी मैंने बहुत सारे लोग का घर देखा है अपनी टीचिंग जॉब में, या बहुत सारे नौकरी वालों का, वो गेट भी बनवाते हैं तो मोटरसाइकिल के अंदर आने जाने भर को रहता है, उसमें कार पार्किंग का कोई ऑप्शन ही उनके दिमाग में नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जा सकता? हाँ, लेकिन मैं जिनका फॉलो अप कर रहा हूं, मेरे बहुत अजीज मित्रों में से भाई लोग हैं, वो अभी भी इस चीज को कहते हैं, तेरा जब 1 लाख रुपए का रेगुलर चेक आ जाएगा तो हम आपके साथ वेस्टीज करेंगे। भाई साहब तो क्या जरूरत पड़ेगी मुझे आपके साथ काम करने की? तो मेरे 6-7 फ्रेंड ऑलरेडी चले रहेंगे, आप समय मांगोगे तभी मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। आपको केवल सिस्टम का पार्ट आके मुझे यूसीडी या डीसीडी बनाने के लिए आप लोग आएंगे। तो इतना ही कह पाऊंगा सर कि इससे शानदार अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है सर, हम सारे नौकरी वालों के लिए। सो फार सो गुड है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत हिम्मत बढ़ा दी हमारे साथियों की। चलिए सर, अभी इसी क्रम में आगे हम चलते हैं। कमलेश राय सर हमारे साथ में, स्वागत है जी सर। थैंक यू सो मच।
वेलकम डियर। कमलेश राय सर, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग 200 पीपल पर डे सर। मेरा नाम कमलेश राय है और गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। और इस सिस्टम से पहले मैं एक फाइनेंशियल कंपनी के अंदर मैनेजर था और फिर मुझे यहाँ पे समझने का मौका मिला क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और हम लोग सभी लोग खो गए थे सत्या सर के इस इंटरव्यू के अंदर में, क्योंकि आपने बहुत ही बारीकी से सब चीजों को सर आपने आगे रख दिया। अगर इस सिस्टम की बात करें तो जब भी हमारे साथ कोई कनेक्ट होता है, हमारे सिस्टम में आता है, तो कहते हैं कि 24 से 48 घंटे के अंदर में हमें लोगों का रोड मैप तैयार करना जरूरी होता है। जो ये वी टीम एजुकेशन सिस्टम के द्वारा जो हमें Y22 का फोल्डर मिला है, ये प्रदर्शित करता है और इसमें लोगों को इन्वॉल्व ऐसे किया जा सकता है कि कोई भी अगर सफलता चाहिए आपको, तो उसके पीछे का रोड मैप आपको तैयार मिलना चाहिए या उसको फॉलो अप करना चाहिए। क्या वो तरीके हो सकते हैं जिससे बहुत सारे सफल लोगों ने अपने जीवन को वहां तक पहुंचाया है या अपने को सफलता के पास ले ले जा पाए हैं। तो ऐसा अगर मौका आपको मिले जिसके लिए कि आपको अपना समय निकाल करके बैठना चाहिए और इसके अंदर में जो भी चीजें आपको जानकारी दी जाएगी उसके लिए अगर आप सीरियस हैं तभी हम आपके साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में जो रोड मैप आपको बताया जाएगा, जिस तरह की जानकारी दी जाएगी जिससे आप सफलता के जो आपके हिसाब से मानदंड होंगे आप उसको तय कर पाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अपने सफलता के मानदंड होते हैं, तो उस पे आप क्या चाहते हैं उस तरह की चीजें इसमें शेयर की जाएंगी। अगर आपके पास इस तरह का टाइम है तो हम आपके साथ बैठना चाहेंगे और एक एक बिंदुओं पर ऐसा जो इसमें तकनीकी दी गई है उसको फॉलो अप करके हम अपनी सफलता तक पहुंचने में मददगार साबित कर पाएंगे आप। तो इस तरह से अगर हम चाहेंगे तो लोगों को प्रमोट कर सकते हैं Y22 के फोल्डर को, जिससे कि लोग इसमें कनेक्ट हो पाएंगे। सर यही सर टॉपिक अभी बात करना था हम लोगों को। बहुत बढ़िया जी, हाँ, इसी पे बात कर रही थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है सर। आप इतने बड़े फ्लो में बह के आए हो, आप उसके बावजूद भी आपने अपनी लाइन लेंथ याद रखी, इसके लिए आपके लिए हृदय से तालियां। थैंक यू सो मच सर। आइए काका जी, स्वागत है आपका डियर सर। गुड मॉर्निंग 200 पीडी पर डे सर। वेरी गुड और मॉर्निंग डियर सर। आज का सेशन बहुत शानदार रहा। शुरू कहाँ से किया, कहाँ से आपने कहाँ पहुंचा दिया। सर बात करें Y22, तो Y22 हम उनके लिए बात करते हैं जो मानसिक रूप से तैयार हो जाता है कि मुझे बिजनेस करना है ना। तो ये हमारा दूसरा स्टेप। पहले क्या होता है कि उसको एक कस्टमर बनाना है, लेकिन अब उसको हमको वॉच करना है कि वो चाहता क्या है, इसकी ड्रीम क्या है। अगर उसके अच्छा इच्छा जागृत हो गई तो फिर उसको कहाँ लाना, हमको अपने रोड मैप पे लाना है। Y22 आखिर वो क्यों करे, लेकिन इसके पहले उसके ड्रीम को जगाना पड़ता है। अब ड्रीम चाहे आप 1-to-1 करें या किसी मीटिंग में उसको इनवाइट किया, जैसे CNT हो गई, CSS हुआ कहीं पर, अब उसके ड्रीम जग चुके हैं, वो काम करना चाह रहा है, तो फिर उसके लिए हमारा Y22 शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारा ये गूगल है, बिगर इसके वो कुछ संभव नहीं है। फिर उसका नीड क्रिएट करना, चाहे आप अपनी स्टोरी से या किसी सफल लीडर की स्टोरी से, पहले कनेक्ट करना पड़ता है और हम लोग करते हैं मोस्टली। अब मान लीजिए अगर वो किसान है तो हमको किसान के सफल व्यक्ति की बात करना है ना। जैसे हमारे दद्दा जी हैं भाई, वो भी किसान थे लेकिन कैसे कैसे की आज कहाँ पहुंचे। तो जब उसके नीड क्रिएट हो जाते हैं और वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हो जाता है, फिर Y22 यानी हम क्यों करें, फिर उसको पॉइंट जो है 1 by 1 उसके सामने परोसना है। फिर जब वो तैयार हो जाता है कि नहीं मेरी नीड यही है, एक पॉइंट पकड़ता है, जैसे इसमें 9 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, तो कोई पॉइंट पकड़ता है। फिर वो कैसे पूरा हो, फिर आगे से उसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं और 1 by 1 हमेशा उसके साथ लग करके शुरुआत में काम करना ही पड़ता है। तो बाकी बहुत सारी चीजें हैं, परिस्थितियां क्या होती है उस अनुसार बात करना है, ना कि अपनी बात थोपना है। मेरे कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा सामने वाले को समझना है और फिर उसको क्या नीड है, क्योंकि ये सब कुछ है, गागर में सागर है हमारी ये, और वो पॉइंट क्या महत्वपूर्ण है उस पर फोकस करना है। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि अब बस लास्ट में मैं यशवंत सर को सुनने जा रहा हूं और बाकी सभी सम्मानित स्टार डायरेक्टर से विनती करूंगा हैंड डाउन करने, टाइम ओवर हो चुका है। आइए यशवंत सर, स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी बर्थडे सर। ना मेरा सर बस्ती से हूँ, स्टार डायरेक्टर हूँ सर। हमारे गार्जियन सर अमर सर हैं सर, उन्हीं के दिशा निर्देश, उन्हीं के मार्गदर्शन में सर मैं काम कर रहा हूँ सर।
और जैसा कि सर आज के डेट में वाई टू डू पे सर बात हो रही है सर, मैं जहाँ तक बात करूं अपनी, तो सर मेरा भी वाई क्लियर नहीं था। ना वाई क्लियर होने की वजह से सर लंबे समय तक मैं भी कंफ्यूजन का एक शिकार बना रहा। तो जहां तक है सर, मैं 90% लोगों की बात करता हूं सर, कि उनका वाई क्लियर नहीं होता है, जिसके वजह से वो उस जो करना भी चाहते हैं करते भी हैं, लेकिन वो जो जिस फ्लो में करना चाहिए उस फ्लो में काम नहीं कर पाते हैं सर। तो मेरी भी शुरुआत होती है सर, तो कारण से ही शुरुआत होती है। जैसा कि मैं बात करूं सर, मैं अपने ही बारे में पहले इंट्रोड्यूस करता हूं लोगों के बीच में कि सर वेस्टीज के आने के पहले मैं शुद्ध रूप से बेरोजगार था। मेरे पास कोई वर्क नहीं थे, और वेस्टीज अगर मिला तो मुझे पहले कारण अपना क्लियर करना पड़ा। मुझसे भी मेरे भी अपलाइन मुझसे पूछे कि यशवंत जी, जो काम आप कर रहे हो क्या उस काम से आप संतुष्ट हो? तो सर मेरे पास जवाब नहीं था। जो आपको आज की डेट में आमदनी मिल रही है, तो क्या सर उस आमदनी से आप संतुष्ट हो? तो सर मेरे पास जवाब नहीं था। क्या आप उस आमदनी, क्या उस जो है इन आमदनी से क्या अपने फ्यूचर को लेकर के क्या आप जो है अपने बच्चों का जीवन यापन बेहतर कर पाओगे? तो सर मेरे पास जवाब नहीं था। यही सब कारण लेकर के सर मैं वेस्टीज ज्वाइनिंग किया सर। और मैं यही आपसे कहूंगा सर कि एक बार आप अपने कारण को जरूर ढूंढें। ना ढूंढ पाए तो एक बार अपने घर पे बैठें, अपने घर को, अपने घर में अपने बच्चों से, अपने परिवार को, अपने मम्मी पापा को एक बार आप देखो, तो शायद वो कुछ आपसे कह रहे होंगे, आपसे कुछ अपेक्षा रख रहे होंगे। बेशक आप ना दे पाए, लेकिन आपसे कुछ अपेक्षा वो रखते हैं। तो सर मेरी भी शुरुआत होती है कि जैसा कि वाई टू डू को लेकर के सर, हर आज एक टीचर गवर्नमेंट टीचर भी आज के डेट में ट्यूशन पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम उनको चाहिए। एक सरकारी डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। आज एक किसान खेती के साथ साथ वह पशुपालन, मुर्गी फार्म, XYZ वो कर लेता है। क्यों? एक्स्ट्रा इनकम। तो सर इतने सारे लोग कर सकते हैं, करते हैं, तो क्या हमको आपको इसकी जरूरत है कि नहीं? तो सर इसी फ्लो में और यहीं से मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। सर थैंक यू सो मच सर। जी साथियों, आज के सेशन को अब मैं यहाँ पर क्लोज करने जा रहा हूँ। और आज के सारे लीडर्स को सुनने के बाद आपने ये समझ लिया होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये करना आ गया, अभी आप देख रहे थे नेपाल से बलराम सर ने शुरुआत की थी ना, वो बड़ी धुआंधार शुरुआत की उन्होंने। अगर वैसे भी हमने बोलना शुरू कर दिया ना, तो हमारा काम हो जाएगा। हर्षवर्धन शर्मा साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से समा बांधा। सत्या सर तो मतलब कब्जा करके बैठ गए। तो बाकी सारे हमारे स्टार डायरेक्टर्स ने इसकी वैल्यू को हमें समझाने में मदद की कि ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और आपको आता नहीं। सीन को समझो, सभी लोग बता रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है और आपको ये आता ही नहीं है। आप इसके बिना जाने, इसको बिना समझे, इसको बिना इसके एक्सपर्ट हुए आप दुनिया का सबसे महान काम करने पे डटे पड़े हो। आप वेस्टीज कर रहे हो और आपको उसका मेन चीज आती ही नहीं। सोचो आपको सफल होना चाहिए क्या? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। अगर आपको ऑपरेशन करना नहीं आता और आप चक्कू लेके पहुंच गए हो, तो आप मरीज को मार डालोगे कि नहीं? और आप कहते हो लोग जुड़ते नहीं। जुड़ना चाहिए क्या उनको आपके साथ में? कोई एक कारण बताओ, किस वजह से जुड़ना चाहिए? लोग सुनते नहीं। आप सुनाना सीख चुके हो क्या? साथियों, कल हम लोग Y22 का एक बड़ा सेशन करने जा रहे हैं एक सीनियर लीडर के द्वारा। आप लोग मानसिक रूप से तैयार रहिए, क्योंकि इसको जो व्यक्ति करना नहीं जानता उसके बस की बात नहीं है वो कभी भी अपने आप को एक लीडर की तरह बना पाए, जो लोग उससे प्रभावित हो और उसकी तरह बनना चाहे। अभी तक हम इसमें ग्रेट लीडर अमरपाल सर का Y22 सेशन ले चुके हैं पहले 2 बार।
हम रामवीर सर का सेशन ले चुके हैं, अब पता नहीं कल किसका होगा, तो इंतजार करिए कल सुबह तक। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।